लज्जित पापड़, इस पापड़ का नाम तो हर किसी ने सुना होगा और होली के टाइम पे ही हमें पता चलता है कि भाई कितने पापड़ हैं। तो आज हम बात करते हैं उस लज्जित पापड़ की कि कैसे ये पापड़ की कंपनी जो है जीरो से जो है 1600 करोड़ के बिजनेस तक पहुंची। चलो सबसे पहले अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही आखिर में, कि कैसे ये इवॉल्व हुआ पापड़ द्वारा। लिजित कंपनी की स्टार्टिंग करी गई थी 7 वुमेन्स द्वारा इन मुंबई ऑन 15 मार्च 1959 और ये कंपनी जो ना एक बिल्डिंग की छत से स्टार्ट हुई थी। मतलब उन 7 वुमेन्स ने क्या करा, एक बिल्डिंग की छत पे गैदर होके पापड़ को मेक करना स्टार्ट करा। वहां पे उन्होंने पापड़ बनाए, फिर उन्होंने जो उस पापड़ को पैक करके सेल करना स्टार्ट करा और इस पापड़ की जर्नी उन्होंने 80 रुपीज से स्टार्ट करी। मतलब उनका इनिशियल अमाउंट क्या था इन्वेस्टमेंट का, 80 रुपीज, और उस 80 रुपीज से उन्होंने 50 पैसे का प्रॉफिट अर्न करा उस दिन। और इस तरीके से उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने नेक्स्ट डे और पापड़ बनाए, उनको दोबारा सेल करा और थोड़ा प्रॉफिट गेन करा। अब इस कंपनी के पीछे उनका मेन मुद्दा क्या था? उनका मेन मुद्दा था वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि जो वुमेन कुछ नहीं करती हैं वो कैसे एम्प्लॉयमेंट पा सके। अब उन 7 वुमेन्स ने क्या करा, एक ऐसी स्किल को फाइंड करा जिसमें कुकिंग स्किल्स की नीड, तो मतलब पापड़ बनाना तो ऑब्वियसली कुकिंग आनी चाहिए और कुकिंग किसको आएगी, वुमेन्स को आती है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे बिजनेस को डेवलप करा, वो था पापड़ मेकिंग, और इस कंपनी का नाम क्या था, लिज्जत पापड़। और इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, इसमें सारे वुमेन्स वर्किंग करती हैं। मतलब कोई भी मैन वर्क नहीं करता, जितने पापड़ बनाने का काम है वो सारी वुमेन्स ही करती हैं। और इस कंपनी में जो है कोई भी सिंगल ओनर नहीं है। जो भी प्रॉफिट आता है वो सब क्या करती हैं, वो आपस में बांटती है और वो एक दूसरे को क्या बोलती हैं, लिज्जत कंपनी में जो भी वुमेन्स काम करते हैं वो एक दूसरे को लिज्जत सिस्टर्स के नाम से बुलाती हैं। और ये सारा प्रॉफिट जो कमाती हैं वो सारा प्रॉफिट उन लिज्जत सिस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन रन करता है, कौन इसके पूरे बिजनेस को देखता है? ऑर्गेनाइजेशन को 21 मेंबर्स की कमेटी देखती है और वो 21 मेंबर्स कौन होते हैं, वो भी लिज्जत सिस्टर्स ही होती हैं। अब बात करते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन की, कि कैसे इस पापड़ का टेस्ट कहीं भी खाओ एक जैसा ही आता है। मतलब कोई भी चेंज नहीं होता इस पापड़ के टेस्ट में। अब वो कैसे होता है, लिज्जत कंपनी ने क्या कर रखा है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर रखा है कि मतलब आप पापड़ कहीं भी खाओगे ना आपको टेस्ट एक जैसा आएगा। वो कैसे, उन्होंने लिज्जत कंपनी ने 3 विंडोज बना रखे हैं, डिपॉजिट विंडो, पेमेंट विंडो एंड कलेक्शन विंडो। डिपॉजिट विंडो पे क्या होता है, जितने भी लिज्जत सिस्टर्स ने कुछ भी जो पापड़ बनाए होते हैं उन्होंने क्या करते हैं, वहां पे डिपॉजिट करते हैं और वहां से वो आटा जो बना होता है वो वहां से आटा कलेक्ट करती है। मतलब आटा एक जगह बनता है लेकिन वो आटा वो अपने घर ले जाती हैं, उसका कुछ अमाउंट वहां पे वो पापड़ रोल करके अपने घर पे पापड़ बनाती हैं, फिर उसको नेक्स्ट डे आके डिपॉजिट करती हैं। अब पेमेंट विंडो में क्या होता है, वहां पे वो स्लिप देती है उन्होंने कितने पापड़ बनाए, उनके वेट वगैरह होते हैं पापड़ के, लाइक कितने पापड़ उन्हें मेक करे हैं। फिर कलेक्शन विंडो पर जाके वो अपने पापड़ के अमाउंट के हिसाब से कलेक्ट करती है अपने पेमेंट को, उनका जितना भी पेमेंट बनता है। अब हम बात करते हैं, वो घर पे आटा लेकर जाती हैं बट फिर तो भाई टेस्ट डिफरेंट आना चाहिए, उसकी थिकनेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। अब वो सेम कैसे रहते हैं, अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। जो रोलिंग बोर्ड होता है, चक्रा पिलन, वो क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज होता है। मतलब वो इस तरीके से बनाया गया होता है रोलिंग बोर्ड कि उस पे आप पापड़ बेलोगे ना, उसकी शेप, थिकनेस, वेट, साइज जो सब कुछ एक जैसा रहता है, मतलब वो अलग नहीं होगा। इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करके हमेशा उस लिज्जत पापड़ का टेस्ट एक जैसा आता है, ना उसका वेट डिफरेंट होता है ना ही उसके पापड़ का साइज डिफरेंट होता है, वो सारे पापड़ एक जैसे ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं लिज्जत कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में कि लाइक इसका एक्सपेंशन कितना हुआ अभी तक। लिज्जत कंपनी हैज एक्सपेंडेड 82 ब्रांचेस इन 17 स्टेट ऑफ इंडिया, और हम बात करें अगर आउटसाइड इंडिया तो 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं इनके पापड़ को, और इनका टर्नओवर है 1600 करोड़, जो बहुत ज्यादा है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, लिज्जत कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करता है ये सब। आपको लगता होगा कि लिज्जत कंपनी का भाई टर्नओवर तो 1600 करोड़ है तो ऑब्वियसली इसमें मशीन्स वगैरह होंगी, बट नहीं, ये जितने भी पापड़ बनाए जाते हैं वो क्या करती हैं, लिज्जत सिस्टर्स बनाती हैं। लाइक ये मशीन्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, मैन पावर का यूज करते हैं। जितने भी पापड़ बनाए जाते हैं वो लिज्जत सिस्टर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर उनको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपने एक्सपेंशन बढ़ाने हैं, तो वो क्या करते हैं, लिज्जत सिस्टर्स को हायर करते हैं। मतलब
उनकी मैन पावर को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, बट मशीन का यूज़ कभी नहीं करते। लेकिन इस टाइम पे ये चीज़ उनके लिए थोड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है, बिकॉज आज का टाइम क्या है, क्विक अडेप्टिंग है। मतलब कोई भी कंपनी नहीं आके पापड़ की मशीन लगा के उनका राइट ले सकती है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज है उनके लिए। और लिजित कंपनी कभी भी जो डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती, वो उल्टा डोनेशन देने में एक्सप्लेव रखती है, बट वो कभी भी डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। और सारा जो भी इनका बिजनेस है वो 21 मेंबर्स की कमेटी द्वारा ही चलता है। मतलब वही पूरे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, वो 21 मेंबर्स की कमेटी, जो क्या होती हैं, वो लिजिट सिस्टर्स ही होती हैं। और जो ब्रांच की ओनर होती है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच, हर ब्रांच की ना एक पर्टिकुलर ओनर होती है। वो ओनर कौन होती है, संचालिका होती है। वो भी उन लिजिट सिस्टर्स में से ही एक होती है। उसको क्या बोलते हैं वो लोग, संचालिका कहते हैं। और जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो सारा का सारा उन सभी लिज्जत सिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब लिज्जत कंपनी ने क्या करा है कि स्टार्टिंग से ही ना कॉन्सेप्ट रखा है कि मतलब इसका कोई ओनर नहीं है, जो भी प्रॉफिट बटेगा वो सब में बटेगा, जो भी लॉस होगा वो सबका होगा। लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन उस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं होगा कि मतलब वही लॉस बियर करे वही प्रॉफिट बियर करे, नहीं। जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो सब में बियर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जो भी लिज्जत सिस्टर्स होते हैं वो सभी लिज्जत सिस्टर को लगता है कि वो कंपनी उनकी खुद की है। तो वो जो भी काम करती हैं पूरे डिवोशन के साथ करती हैं, पूरा मन लगा के करती हैं, जिससे उनकी कंपनी और हायर ग्रोथ पे जा रही है डे बाय डे। ऐसे ही और केस स्टडीज पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें जाके, और लाइक करें, कमेंट करें।